सो क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है आपका, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। एंड डेट मीन्स आपको सपोज कहाँ से, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, वहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, किस पे, लाइन, दिस लाइन सेगमेंट जो दो पॉइंट से पास करा, दो पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, क्या, कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हमने बी एज्यूम कर लिया, कॉस फाई और साइन फाई। अब तो याद करो हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या, और किसी भी पॉइंट x1 एंड y1 से अगर कोई लाइन सेगमेंट है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या होता था, d इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ax1 plus by1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था। तो यहाँ पर भी हमें क्या, लाइन, इस लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, साइन फाई माइनस साइन थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2, ये आ गया स्लोप। सो नाउ हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं अब। क्यों, हम क्या करें, हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। सिंपल इसी बेसिक फार्मूले पर हम चलेंगे। तो क्या होता है वो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 की वैल्यू, ये हमने x1 y1 लेके चल रहे थे, y1 की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। ठीक है, m की वैल्यू आपने निकाल चुके हो, साइन फाई माइनस साइन थीटा, क्लियर, अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने इसे x1 और ये y1, x2 और ये y2 लेके गए। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये होल टर्म्स जो है डिनोमिनेटर में इधर आएगा तो क्या मल्टीप्लाई में जाएगा, y के साथ क्या मिलेगा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू वाई माइनस, फिर साइन थीटा के साथ भी जाएगा, है ना, क्या होगा, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये टोटल होल टर्म x के साथ जाएगा तो क्या लिखूँगा मैं इसको, साइन फाई माइनस साइन थीटा x, और ये होल टर्म इसके साथ भी जाएगा तो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा। अब चूँकि इक्वेशन हमें ऑलवेज किस में लेके चलना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्मेट पे लेके चलना है, यानी कि इसकी वैल्यू को हम लेके चले राइट साइड। ठीक है, इस पूरे होल लेफ्ट वाले टर्म को राइट साइड लेके चलेंगे तो क्या दिखेगा आपको, साइन फाई माइनस साइन थीटा एक्स। ठीक है, ये वो वाई वाला टर्म इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस कॉस फाई माइनस कॉस थीटा वाई। ठीक है, ये वाला टर्म्स लेके आए हमने यहाँ पे, इसको राइट साइड लेके जाए, अरेंज करके लिख रहे हैं। ऑलरेडी इधर क्या था, माइनस कॉस थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ये वाला टर्म्स भी इधर आएगा, माइनस है तो क्या हो गया, प्लस साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ भी आपका थीटा था, इज इक्वल टू 0। तो आपका ये आ गया क्या, अगर देखा जाए ये पूरा इक्वेशन किस फॉर्मेट में बन गया, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई
टोटल ये होल टर्म्स सी हो गया, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में क्या होगा, आ चुका है। अब तो इक्वेशन क्या यूज़ कर लेंगे हम, डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर अभी मैंने इसको सिंपलीफाई नहीं किया, अभी एक ही बार सिंपलीफाई करेंगे, उसमें देखेंगे क्या आ रहा, ठीक है। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता था डिस्टेंस का फार्मूला, डी ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रहे ऑलवेज जो मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा लेंदी होते हैं। यहाँ पे ऐसा आपको दिख रहा है आपका ए की वैल्यू क्या थी, साइन फाइव माइनस साइन थीटा इंटू 0 x1। ये x1 क्या है आपका इस पॉइंट से, तो आप पॉइंट यहाँ पे क्या आता है 0 0, है ना। प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, माइनस कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा इंटू 0, ठीक है, प्लस का सी। अब यहाँ पर सी क्या है, वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, माइनस कॉस थीटा साइन फाइव माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ किसका, ए की वैल्यू क्या है, साइन फाइव माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका जाएगा, अभी माइनस था यहाँ पे, अब माइनस का स्क्वायर करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपली वही लिख लेता हूँ मैं, कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलो डी इक्वल टू, यहाँ पे पहले क्या होगी, ये तो 0 हो गया, ये 0, ये भी 0, ठीक है, बचा यही है ना, इसे मल्टीप्लाई करो, ऐसा तो निकलेगा नहीं, मल्टीप्लाई करते इसे, क्या मिलेगा हमें, माइनस कॉस थीटा साइन फाइव माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, चलो इधर मल्टीप्लाई करो, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मिलेगा, क्लियर। अब यहाँ क्या बचा आपको, इसको हम ओपन करें, है ना, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन कर रहे हैं, -2 साइन फाइव साइन थीटा, क्लियर। और इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 फाइव कॉस थीटा मॉडुलस क्लोज्ड। अब यहाँ पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री का गेम आ चुका है ना, तो इससे करें अगर यहाँ पे देखो क्या था, माइनस कॉस थीटा साइन पे ही है, क्लियर, ठीक है। यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव में, यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा नेगेटिव में, मैं इसे क्या कर सकता हूँ, क्रॉस, ठीक है, ये साइन थीटा कॉस पे, चलो जो पॉजिटिव वाला टर्म्स को पहले लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, क्लियर, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ क्या बचा, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई क्या देगा वैल्यू 1, ठीक है, डेरिवेटिव को सेम एंगल है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 देता है, और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या देगा आपका 1, ठीक है। ये क्या आपका बचा यहाँ पे, माइनस साइन फाइव साइन थीटा माइनस का 2 साइन फाइव साइन थीटा -2 कॉस फाइव
कॉस थीटा, यही बचा। डी इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला दिख रहा है क्या, साइन थीटा इंटू कॉस वाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, क्या होता है साइन थीटा माइनस का फाई। ठीक है, नीचे क्या दिख रहा है आपको, 1 + 1 2, यहाँ है -2 साइन फाई साइन थीटा -2 कॉस फाई कॉस थीटा। ठीक है, चलिए साइन थीटा माइनस फाई, इसे क्या लिख रहा हूँ, 2 कॉमन कर दूँ यहाँ पे, यहाँ से -2 कॉमन कर लिया, क्या बचा यहाँ पे साइन फाई साइन थीटा प्लस कॉस फाई कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नो, ठीक है। साइन थीटा माइनस फाई, एक मिनट, यहाँ पे हमने रूट लगाना भूल गए, ये रूट में है, ये भी क्या आपका रूट में है। ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो हमने टर्म्स लिखा था इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिखता हूँ, या फिर ये सही था। ठीक है, रहने दो इसे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2, ये जो वैल्यू है आपका, एक फार्मूला देखा, कॉस फाई इंटू कॉस थीटा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, क्या होता है कॉस फाई माइनस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ पे क्या है, डी इज इक्वल टू मॉडुलस साइन, अच्छा ये साइन थीटा माइनस फाई है कॉस फाई माइनस, दो अलग अलग एंगल्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया था, साइन थीटा कॉस फाई लिख लिया है ना। अगर मैं इसको आगे पीछे करता तो फिर भी हमें वही प्रॉब्लम होती, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लें एंगल से। ठीक है, अगर एंगल से हमें माइनस कॉमन करते हैं तो क्या लिखूँगा मैं इसको, फाई माइनस थीटा लिखता। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँ, इसको स्क्वायर रूट के अंदर है, अभी बाहर कैसे आएगा, सबसे पहले मैं इसे 2 कॉमन करूँ। ठीक है, क्या होगा ये 1 माइनस कॉस फाई माइनस थीटा। ठीक है, यू नोटेड साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस बाहर देगा, माइनस साइन फाई माइनस थीटा, ये क्या हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब फॉर्मूला था आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा, हाफ एंगल फार्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एंगल फार्मूला, भूलना नहीं है, बता सकते हो तो बताइए। ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर भी तो ये दिख रहा है 1 माइनस कॉस, ये पूरा एंगल थीटा अगर हो गया तो क्या लिखूँगा मैं इसको, 2 साइन स्क्वायर फाई माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 एंगल मॉडुलस। सो डी इक्वल टू क्या होगा आपका, माइनस साइन, अच्छा एक और फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, वो क्या, यूनाइटेड साइन थीटा इक्वल टू क्या था, हाफ एंगल फार्मूला में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर भी इसको यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एंगल हाफ में आ चुका है, अरे है नहीं है, तो मैं इसे लिखूँगा -2 साइन फाई माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस फाई माइनस थीटा बाई 2। क्लियर, ऑलरेडी 2 इंटू 2 4 हो गया। अब ये बाहर आ सकते हैं स्क्वायर रूट से, बाहर आएगा तो क्या निकल के आएगा, 2 साइन
फाइव माइनस थीटा बाई टू आएगा क्या? क्लियर? ओके, सो ये 2 से 2 क्या हो गया आपका? क्रॉस। ठीक है, एक साइन से ये साइन क्या हो गया? क्रॉस। अब मॉडुलस लगा था अभी तक डी के पास, मॉडुलस से कोई भी वैल्यू बाहर आएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ बचा क्या आपका? कॉस फाइव माइनस थीटा बाई टू, दैट्स आंसर। इसका मॉडुलस में लिख सकते हैं। क्लियर? दैट्स योर आंसर।